दोस्तों, फिल्मों में आपने एक डायलॉग सुना होगा कि डॉन को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सेम यही डायलॉग अब की बार बीजेपी पर हरियाणा में फिट बैठता है। यानी कि हरियाणा में बीजेपी का तीसरी बार आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि आज जो मैं खबर आपके लिए लेकर आया हूं, वो सुनकर आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। सबसे ज्यादा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको गांव में विरोध का सामना करना पड़ रहा, और इस चीज को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। जी हां, स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले हरियाणा बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई की सुरक्षा बढ़ाई गई। प्रचार के वक्त ग्रामीणों से बहस, धक्का मुक्की, काफिले के पीछे दौड़ पड़े लोग, एसपी ने रिपोर्ट मांगी। जी हां साथियों, आपको मैं विस्तार से बताऊंगा किस तरीके से क्या हुआ, और इस जबरदस्त विरोध का कारण क्या है वो आप सभी जानते होंगे। किसानों पर अत्याचार, किस प्रकार से युवा है वो बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई ने गरीब लोगों की कमर तोड़ दी है, और ये एक बार फिर से जनता से मौका चाहते कि तीसरी बार भी हम ही आने चाहिए। लेकिन इसमें अब एक नया मोड़ आ गया है और लोगों को समझ आ गया है कि आखिरकार किस तरीके से सत्ता परिवर्तन करके ही अच्छे दिन संभव हैं। और इसलिए बीजेपी नेता जहां पर भी जाते हैं उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और अब तो विरोध इतना ज्यादा हो गया है कि बीजेपी को अपने जो उम्मीदवार हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि गांव में जबरदस्त तरीके से बीजेपी नेताओं का विरोध किया जा रहा है। उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों के पीछे लगे जा रहे हैं लोग। और इसी चीज को लेकर मैं आपके सामने एक खास खबर लेकर आया हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुलदीप बिश्नोई की, उसके बाद हम बात करेंगे अनिल विज। दोनों ही बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के नेता हैं, विधायक रह चुके हैं। अनिल विज की अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते होंगे अंबाला कैंट से वो लगातार 6 बार के बीजेपी के विधायक हैं। कुलदीप बिश्नोई की बात करूं तो हिसार के आदमपुर से वो विधायक है। अब की बार उनके बेटे को टिकट दी गई है। तो पहले मैं बात करना चाहूंगा कुलदीप बिश्नोई की, क्योंकि आज ये वीडियो काफी वायरल हो रही है। बताया जा रहा कि कुलदीप बिश्नोई का जब ग्रामीण या किसान लोग वहां पर विरोध कर रहे थे, उस समय पर इनके साथ जो कुछ लोग थे, यानी कि बीजेपी के साथ जो कुछ लोग थे, उन्होंने देखा कि इनकी वीडियो बनाई जा रही है और ये वायरल की जाएगी कि बीजेपी नेताओं का इस तरीके से विरोध किया जा रहा, तो उन्होंने फोन को छीनकर फोड़ दिया। इस तरीके के तमाम आरोप लगाए गए हैं और बाकायदा उस फोन की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि किस प्रकार से बीजेपी वालों ने फोन को भी तोड़ दिया ताकि ये वीडियो वायरल ना हो सके कि बीजेपी का इस तरीके से विरोध जारी है। लेकिन गली में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसकी एक रिकॉर्डिंग सामने आई है। आप स्क्रीन पर ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, इसमें साफ तौर पर दिख रहा है किस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई लोगों के से पीछा छुटाकर लोगों के विरोध का सामना करके मुंह फेर के भागते हुए नजर आ रहे हैं। और लोगों की यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से गाड़ियों के पीछे लगकर वो विरोध जता रहे हैं, वो बिल्कुल नाखुश है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पिछले 10 सालों से बीजेपी सरकार हरियाणा में है और पिछले 10 सालों से किस प्रकार से किसानों पर जुल्म ढाए गए हैं, किस प्रकार से जो युवा वो बेरोजगार घूम रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा केंद्र में भी इनकी सरकार थी, डबल इंजन सरकार थी 10 साल से हरियाणा में। उन्होंने तो वायदा किया था कि सालाना 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आपको ये आम बात लग रही होगी, लेकिन साथियों उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, लेकिन यहां पर तो 2 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार घूम रहे हैं हरियाणा के अंदर। तो इन सब चीजों को देखते हुए लोगों में गुस्सा है, और गुस्सा इस तरीके से निकाला जा रहा बीजेपी नेताओं का घेराव करके उनको खदेड़ने की कोशिश, और खदेड़ा भी जा रहा। मामला दूसरा है अंबाला कैंट से अनिल विज का। हाल ही में चर्चा में भी आए हैं
क्योंकि अमित शाह ने तो नायब सिंह सैनी को कहा कि आपको सीएम बनाया जाएगा, लेकिन अनिल विज ने भी दावा ठोक दिया कि मैं भी सीनियरिटी के हिसाब से सीएम पद का उम्मीदवार हूं। इससे जो हाई कमान है बीजेपी की, वो इनसे काफी नाराज भी चल रही है। लेकिन इसी बीच आज ये एक गांव में पूछे, अंबाला कैंट के गांव में जो प्रचार करने पहुंचे, लेकिन अचानक से वहां पर जो किसान थे उनको भनक लग जाती है कि वहां पर जो अनिल विज है वो प्रचार करने के लिए आए हुए हैं, और उसी समय पर किसान और गांव वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। अनिल विज का जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाता है, और वहां से आखिरकार अनिल विज को भी लोगों से बचकर, लोगों के बीच से उठकर भागना पड़ता है। और यही तो समय है, 5 साल में एक बार यही तो समय आता है जब जनता नेताओं से, अपने विधायकों से हिसाब मांगती है। अब आपने देखा होगा पिछली बार जब इनकी सरकार बन गई थी जेजेपी के साथ गठबंधन में हरियाणा के अंदर, तो उस समय पर किसानों को किस तरीके से उन पर जो है लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई, अलग अलग तरीके से उनको परेशान किया गया, उनको प्रदर्शन नहीं करने दिया गया अगर वो अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे तो उस समय पर यह सब हो रहा था। उस समय पर किसान कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि किसानों के हाथ पीछे बंधे हुए थे। सरकार हरियाणा में बीजेपी की चल रही थी, लेकिन अब 5 साल पूरे हो गए हैं, इलेक्शन का समय आ गया, तो किसान और गांव के जो लोग हैं वो अपना बदला ले रहे हैं। और जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं को गांव के अंदर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा, उनको कई तो ऐसी जगह पर जहां पर गांव के बाहर से ही उनको वापस कर दिया जाता है। और इन सब चीजों को लेकर अगर बीजेपी को अपने उम्मीदवारों की, अपने नेताओं की सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ रही है, तो ये सब चीजें उनको सोच विचार करनी चाहिए कि लोग क्यों इनसे इतने नाराज हैं। और अगर वो अपने नेताओं की, अगर वो गांव के बीच जो नेता जा रहे हैं प्रचार करने, उनकी सिक्योरिटी वो बढ़ा रहे हैं, तो उनको इस बारे में खुद सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको सिक्योरिटी नहीं बढ़ानी पड़ती अगर सही काम किया होता। और इसी चीज को लेकर जबरदस्त तरीके से बीजेपी का विरोध चल रहा है। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक, यानी कि तीसरी बार बीजेपी सरकार आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि लगातार कांग्रेस की लहर हरियाणा में चली हुई है। बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर को किस तरीके से पर्दे से गायब कर दिया गया, किस तरीके से उनका 10 साल का कार्यकाल रहा, लेकिन अचानक से उनको पर्दे, स्टेज, हर जगह से गायब कर दिया गया है। लेकिन सरकार की ये चाल अब लोग समझने लग गए हैं। हरियाणा वासियों को ये चाल समझ आ गई है कि आखिरकार क्यों मनोहर लाल खट्टर को गायब किया गया है। एक बार फिर से चोला बदलकर वही आ रहे हैं, लोग समझ गए हैं। तो इस प्रकार से बीजेपी के तमाम नेताओं को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा। गांव के बाहर से ही मुड़कर उनको वापस भागना पड़ रहा। अगर गांव के अंदर वो हिम्मत करके चले भी जाते हैं तो वहां से भी उनको गाड़ियां लेकर वापस भागना पड़ता है। ये चल रहा है हरियाणा में। हाईकमान तक हलचल मची हुई है। अगर हरियाणा हाथ से निकला तो आने वाले तमाम चुनाव, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद झारखंड, 2027 में यूपी, 2025 में अगले साल दिल्ली, सब जगह हाथों से निकलती चली जाएंगी। तो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी सरकार के लिए। आपकी इसके बारे में क्या राय है? जो रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर। आज की वीडियो में इतना है। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।